लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती। जीवन में उत्तम व्यक्ति का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। देख लीजिए जैसे आपने मुझे पाया है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस राशिफल को हर रोज देखते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस चैनल को, इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर शेयर कीजिए। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 4 अगस्त 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय रुद्राभिषेक क्यों है। तो इसके लिए एपिसोड में बने रहिए। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि रहेगी रात के 10:04 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रात के 9:54 तक है, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है रात के 9:54 तक। इसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह 10:37 से 1:37 तक रहेगा। पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस यात्रा को टालने का प्रयास करें, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर अगर बहुत जरूरी यात्रा है तो गुड़ खा करके, यानी कि जागरी जिसे आप कहते हैं, ये खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, हंस महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन की दशा और दिशा कब बदलेगी, आप जो मेहनत करते हैं इसका परिणाम आपको कब प्राप्त होगा, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो विजय प्राप्त होगी, कब होगी और इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होगा, आपको कौन से ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा है, बहुत प्रयास करते हैं पर फिर भी टस का मस नहीं होता कुछ, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये समझना चाहिए है कि क्या इसका कारण है। अगर महादशा है, अंतरदशा है, तो ये कब तक का आपको स्थिति देखने को मिलने वाली है और इसके पश्चात वापस कब आपका काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक कार्य करना है। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए साइड में दी गए नंबर्स पर संपर्क करना है और घर बैठे आप कंसल्टेशन मुझसे या मेरे पिताजी से, जिनको भी आप चुनते हैं, उनसे करने का मौका प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं विशेष उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर महादेव को प्रसन्न करना हो तो रुद्राभिषेक सबसे महत्वपूर्ण और रामबाण उपाय क्यों माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार शिव ही तंत्र के देवता हैं। विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण में कई उपाय बताए गए हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय रुद्राभिषेक कहा जाता है और इसी रुद्राभिषेक को इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, यही आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं। तो रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाएं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। और रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं और सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रह की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय कहते हैं। इन उपायों के अंतर्गत शिव के विभिन्न रसों से अभिषेक करने का विधान भी है, जो मैं अभी आपको बता देता हूं, ताकि आप जो अभी श्रावण माह चल रहा है इसका पूर्णतः उपयोग कर सकें। सबसे पहले घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। अक्षुरस अर्थात गन्ने के रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करते हैं तो इंसान विद्वान बनता है। शहद से अभिषेक करें तो पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करें तो आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करते हैं तो इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो इन अभिषेक को करने के लिए
अगर आप स्वयं ना कर सकें तो साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हर सोमवार को हम आप सभी के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। पर श्रावण माह में हर रोज ही रुद्राभिषेक किया जाता है। अब कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ ही माने जाते हैं। इन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, सावन के सोमवार हो, शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में अगर आप शिव के निवास पर विचार नहीं करते, और रुद्राभिषेक के लिए यह स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी माने जाते हैं, तो श्रावण माह आपके लिए सबसे उपयोगी है रुद्राभिषेक करने के लिए। और अगर आप रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर सकें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आज के दिन आपके लिए सपोर्ट में है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पैसे देते समय सावधान रहें कि किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। कई बार हो सकता है फोन आया है कि मेरा स्टाफ मेंबर आ रहा है, इसको पैसे दे देना, और उसको देखते हुए सुनते हुए कोई और व्यक्ति आकर के पैसे लेके चले जाता है, हिसाब गोलमोल हो जाता है। ऐसी स्थिति का यहाँ पर सामना हो सकता है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं, कोई भी इस समय में क्लाइंट के साथ में डीलिंग है, थोड़ा सा डबल चेक करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग कहें या यंगस्टर्स कहें, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। और अगर आप इस समय में गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं। चाहे आपकी गलती ना भी हो, पर दुर्घटनाग्रस्त होना, क्षतिग्रस्त होना या फिर गाड़ी से संबंधित कोई बड़ा खर्च इस समय में आपके सामने जन्म ले सकता है। फ्रेंड सर्कल में ऐसे समय में यंगस्टर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए है कि छोटी छोटी गलतफहमियां ऐसे समय में आपकी दोस्ती में दरार उत्पन्न कर सकती हैं। किसी और के हस्तक्षेप को इस समय में रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं गृहिणी की बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा कि घर परिवार के साथ में ऐसे समय में मनमुटाव कहें, विवाद कहें, ये यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ये मानसिक उत्तेजना कहें, पीड़न कहें, इसको उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें 75-77% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। जो प्रयास करते हैं दिल से प्रयास कीजिए, पूरी मेहनत के साथ में कीजिए, आपको सफलता आज के दिन अवश्य मिलने वाली है। पर रात के समय 9:24 के आसपास जब राशि भाव से 11th हाउस में 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां पर परेशानियां आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित कहें या फिर कहीं आज के दिन बाहर जाते हैं परिवार के साथ में तो खर्च कुछ ज्यादा हो जाता है। इस चीज को लेकर के थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। बाकी पूरा दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, काम में तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है। अब आपकी टैलेंट कहें या आपकी कैपेबिलिटी कहें, इस पर निर्भर करता है कि आप काम को कितना ज्यादा आगे तक खींच पाएंगे। वही लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के सुधार कहें, अच्छी शॉपिंग का मौका कहें, यह भी आपको देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहें, कोई नोट्स कहें, ये आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से संबंधित परेशान थे इस समय में, तो फाइनली आपको सफलता मिलने वाली है। बात इस समय में आगे बढ़ने वाली है। चाहे ये कहा जाए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की दिशा में, यहां पे आगे बढ़ने का मौका आपके पास में अवश्य है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए हिम्मत जुटाना आज के दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जितना ज्यादा आप माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देंगे, अपने काम को सीखना और बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देंगे, यही कहा जाए स्किल्स को इंप्रूव और अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे, यह आपके लिए इस समय में सबसे ज्यादा लाभदायक साबित होगा। पारिवारिक मुद्दों पे और दाम्पत्य जीवन में ऐसे समय में कोई विवाद थे तो उसको सुलझाने की दिशा में प्रयास अब सफल होते नजर आएंगे। यहां पर सुख की अनुभूति अवश्य होगी। वहीं लंबे समय से अगर कोई चीज खरीदने का प्रयास कर रहे थे, परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे थे, तो यहां पर उनकी स्वीकृति अवश्य आपको प्राप्त होगी। और गृहिणी के लिए विशेष तौर पे सबसे फायदेमंद स्थिति है।
चाहे अधिकार की मांग थी, अपनी किसी विशेष वस्तु की मांग थी, तो वो यहां पर घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से पूरी होती नजर आएंगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म यहां पर आपको इन्वेस्ट करना उसमें ज्यादा फायदेमंद रहेगा, या कोई भी आप ऐसी बहुत महंगी चीज खरीद रहे हैं तो उसके लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपको फायदा अवश्य देंगी। अब संतुष्टि की बात कहें, सम्मान की बात कहें, यह भी आपको देखने को मिलेगा, और यही स्थिति आपके लिए और ज्यादा बेहतर होती हुई कल सुबह नजर आएगी, क्योंकि आज रात को 9:24 के लगभग एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्ट की, और ऐसे समय में जितना हो सके आप अपने आप पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप मिड 30s में है, मिड 40s में है, तो अपनी हेल्थ को लेकर के यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी होने के कारण, कोई बीमारी होने के कारण यहां पर थकान और कमजोरी ज्यादा अनुभव करने को प्राप्त होगी। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। छाती में अगर दर्द उठता है, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण है, तो यहां पर उसको हल्के में लेने की गलती ना करें। समय रहते डॉक्टरी परामर्श ले लेना फायदे की बात रहेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो थोड़ा ऐसे समय में सोच समझ करके आपको अपने सीनियर से भी बात करनी चाहिए। वहीं अपने जूनियर्स को भी इस समय में रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी चाहिए है। कहीं ऐसा हो सकता है, ये होने की संभावना प्रबल है कि आपकी कही बात को लेकर के उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो आप पर दबाव उत्पन्न करे। यंगस्टर्स हैं तो यहां पर अगर माता पिता आपको कुछ कहते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए है। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी और वही करो जो वो कहते हैं। बहुत जरूरी है, मन की अगर करोगे तो मुंह के बल गिरने की यहां पर परिस्थिति सामने उत्पन्न हो सकती है। वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो खर्चों पर इस समय में ध्यान देना होगा, और अगर दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग है तो उसको अभी के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए 70% तक सपोर्टिव है, पर यहां पर परिवार को लेकर के, उनकी जरूरतों को लेकर के, और विशेष तौर पर यहां पर किसी बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए खर्च ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। बहुत सोच समझ करके खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर परिस्थिति ऐसी आपके लिए बन जाती है जहां पर ना चाहते हुए जेब ढीली करनी पड़े। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है, पुरानी बातों को लेकर के नाराजगी ज्यादा है। बातें सुलझ चुकी हैं पर आप अपने आप को स्थिति से बाहर खींचकर निकाल नहीं पाते हैं। यह मानसिक मोर्चे पे आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि झूठे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। शनि का ढैया भी चल रहा है आपको, और ऐसे समय में इस परिस्थिति का सामना अवश्य हो सकता है कि जो झूठे आरोप लगते हैं इस कारण से आपकी छवि खराब हो सकती है। जीवन साथी अगर आपके हैं तो उसके साथ में विवाद होना या फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ऐसी स्थिति यहां उत्पन्न होंगी। और घर के बड़े बुजुर्ग, आप ऐसे समय में अगर कोई लीगल केस से संबंधित यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको बुलाया जाता है तो इस समय में सही परामर्श, लॉयर से परामर्श लेकर के फिर ही आप आगे बढ़िएगा। यहां पर सिर्फ फोन आया और आप पहुंच गए, ये गलती मत कीजिएगा, ये आपको फंसाने वाली स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में 73% तक कही जा सकती है पॉजिटिविटी की है, पर यही स्थिति आपके लिए 20% सपोर्ट पर गिरने वाली है रात के 9:24 के पश्चात, जब अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए जो आप लूट सकते हो वो लूटने का प्रयास करो। ये कहा जाए चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, जितना काम हो सकता है जिससे डायरेक्ट आपको यहां पे पैसा कमाने को मिले, ऐसा काम जिसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल सके, इन पे फोकस इस समय में ज्यादा कीजिएगा। यहां पर यह गलती ना करें कि ऐसे कामों को यहां पर हाथ में ले लें जो कि आराम से आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ज्यादा डीले देखने पड़े। तो इससे आपको परहेज करते हुए इमीडिएट रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे समय में चाहे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में स्थिति कहें, अगर आप रिलेशनशिप में हैं
तो उनके साथ में स्थिति कहें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ऐसे समय में अगर आप बात करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये स्थिति भी आपको इस समय में फेवर करने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंटीमेट होने की गलती अभी ना करें। अब परिवार की अगर बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा है, उस पर खर्च बेतहाशा करने को आप तैयार हैं। ये कहा जाए, ये सोचते विचारते नहीं हैं कि कितना पैसा लगने वाला है, बस मुझे करना है खर्च, मुझे दिखाना है। ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये ऐसे समय में आपके ऊपर हावी ज़्यादा हो सकती है, इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। शनि की जो स्थिति आपके लिए है, इसको कंटक शनि कहा जाता है, इसका ध्यान रखें। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में कही जाएगी कि लगभग 73% तक पॉजिटिविटी की है, जिस कारण से लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर देता है, कॉन्फिडेंस आपके पास में पूरा है। पर ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए है कि काम के अंदर जो तेजी है वो टूटती नजर आ सकती है। यहां पर इस बारे में ज्यादा विचार करेंगे तो उतना अपनी गति को आप धीमा करते नजर आएंगे। ऐसे समय में जो काम स्लो होता है उसको स्किप करते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर या नेक्स्ट काम पर आपको फोकस करना चाहिए है। यहां पर आपको मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है। यहां पर चाहे पैसों से संबंधित कही जाए बात, तो जितना फोकस हो सकता है इमीडिएट रिटर्न्स पर कीजिए कि आज के दिन कैसे पैसा खर्च करके उसे इमीडिएट आप कमा सकते हैं। चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, सेल्स हो सकती है, अपनी दुकान के बाहर छोटा सा एक बैनर लगाने का बात हो सकता है, जिससे इमीडिएटली आपको अच्छी फुटफॉल देखने को मिले। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी ऐसे समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन में अगर इस समय में पार्टिसिपेट करेंगे जहां पर भी हाई कंपटीशन हो, हाई वोल्टेज कंपटीशन है, तो वहां पर आपकी जीत ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। आपका काम जो है, आपकी इस समय में जो प्रतिभा है, उसको एक बहुत ही अच्छा मंच प्राप्त हो सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यात्राएं अगर आज के दिन करेंगे तो ये सुविधापूर्ण साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 70% सपोर्ट आपको मिल रहा है। पर ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकते हैं, इन पर इस समय में अगर कोई आपको सुझाव दिया जाता है या ये आपको कोई सुझाव देते हैं, तो बहुत सीरियसली आपको उस पर विचार करना चाहिए है। उस पर विचार कर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर जहां पर खर्च है तो खर्चों पर लगाम भी लगानी होगी। विशेष तौर पे आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित खर्च हो सकते हैं। इस पे आपको इस समय थोड़ा कंट्रोल रखना है। जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर बातें इस समय में आपकी केमिस्ट्री को बिगाड़ भी सकती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है जहां मनमुटाव गहरा जाए। यंगस्टर्स ऐसे समय माता पिता अगर आपको कोई सुझाव देते हैं या फिर ऐसे समय में अगर कोई आपसे बात करते हैं, तो बड़े प्रेम पूर्वक अपने पक्ष को समझाने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बेफिजूल की चिंताएं इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेंगी, जिस कारण से काम करना असंभव साबित हो सकता है। ऐसे समय में जितना हो सके विचार करना, बहुत ज्यादा चिंतित रहना आपको परहेज करना चाहिए है। ऐसे समय में जिस काम से इमीडिएट फायदा मिल सके, जो आज के दिन आपके गले को भर सके, उस पर आपको विचार ज़्यादा करना चाहिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत का ऐसे समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे समय में किसी अफवाह से दूरी बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 65% सपोर्ट की है। 4th हाउस का चंद्रमा और वहां पर शनि विराजमान। ऐसे समय में कोई ना कोई बात को लेकर के माता जी के साथ में मनमुटाव कहें, विवाद कहें, बहस कहें, यह आज के दिन उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर उनकी सेहत को लेकर भी आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा, और पिताजी से विशेष तौर पर ऐसे समय में दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी और माताजी की बहस को लेकर के वो यहाँ पर आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे पारिवारिक मोर्चों पे अगर बात कही जाए तो जितना सतर्क होकर के चलेंगे उतना फायदे की बात रहेगी। और ऐसे समय में एक बात का ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या वो आपको कोई चीज़ कहते हैं तो उस पर आंखें मूंद करके विश्वास करने की गलती बिल्कुल ना करें। जो व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में कई ऐसे क्लाइंट से मुलाकात हो सकती है, ये हो सकता है आमना सामना हो सकता है, जो कि अपनी मनमानी करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिविलेज्ड मानते हैं। तो वहाँ पर उनका अहंकार तोड़ने की बजाय उनकी डिमांड्स में गिव इन कर देना, वहाँ झुक जाना ज़्यादा फायदे की बात रहेगी, वरना नुकसान आपको भारी उठाना पड़ जाएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित विशेष तौर पे गड़बड़ी ऐसे समय में सामने आ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए है। और अगर समाज में इस समय में आप सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं या कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऑर्गेनाइज होने वाली है चीज़, तो वहाँ पर अपने गुस्से पे, अपने शब्दों पर आपको काबू ज़्यादा रखना चाहिए है। कई जगहों पर ऐसा महसूस हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देता है, जिस तरीके से बात करनी चाहिए वैसे नहीं, बहुत फ्रेंडली होकर के बात करता है, तो उन लोगों से दूरी बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट आज के दिन देखने को मिलने वाला है। यह कहा जाए परिवार की खुशी के लिए आज के दिन बढ़ चढ़ करके आप प्रयास करते हैं, शॉपिंग करने लेकर के जाते हैं, कोई सरप्राइज देते हैं, तो वो स्थिति ऐसे समय में देखने को मिलेगी। यहाँ पर संपत्ति से संबंधित विशेष तौर पर आपको काफ़ी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रयास अगर चल रहे थे नई प्रॉपर्टी के लिए तो वो यहाँ पर आपके सफल साबित होंगे। आत्मविश्वास पूरा है, कॉन्फिडेंस होने के कारण, चाहे व्यापारी की बात कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, आज नेम और फेम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उनके साथ में इस समय में बैठकर बात करना या अपनी कोई समस्या है उसका समाधान खोजने का प्रयास करना, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यंगस्टर्स हैं जो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य करेंगे, पर यह दोस्ती लंबी चलने वाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के साथ में खुश होकर के कुछ पल बिता लिए, वैसी स्थिति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे कहा जाएगा 75% तक सपोर्ट की है। अब ये सपोर्ट की स्थिति आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि रात को 9:24 तक है। इसके पश्चात तृतीय भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे जो स्थिति को 100% पॉजिटिव बनाने वाले हैं। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि रात के 9:30 बजे तक थोड़ा खर्चों पर ध्यान, अपनी प्रवृत्ति जो है काम करने की, इसको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि परेशानी यह है कि दूसरों के सुझाए रास्ते पर चलना आपको आसान ज़्यादा लगता है, जिस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान मॉनेटरी नहीं है, पैसों से संबंधित तो आपको फायदा मिल जाएगा, पर छवि खराब हो जाएगी। इसके लिए आपको सावधान रहना है। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे फैमिली बिजनेस में अभी इन्वॉल्व हुए हैं, अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन परिवार के बड़े सदस्यों के साथ में अवश्य देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अपनी मनमानी करने से ज़्यादा बेहतर है उनके कहे काम को कर लेना फायदेमंद साबित होगा। मान सम्मान को लेकर के ऐसे समय में, ईगो को विशेष तौर पर लेकर के ऐसे समय में ठेस पहुँचने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर आई इन्फेक्शन है, आई में प्रेशर ज़्यादा है या माइग्रेन से संबंधित बार बार समस्याएं आप जूझते हैं, तो यहाँ पर एक बार आई टेस्ट करवा लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि सेकेंड हाउस में रात को 9:30 बजे प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिविटी की है। अब सीरियसनेस को वो प्लेटफॉर्म मिला है, या ये कहा जाए आपका जो इस समय में बात करने का तरीका है वो सामने वाला सीरियसली एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू किया है। ये इस समय में स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन से संतुष्टि की इस समय में स्थिति आपके लिए प्रबल रहेगी। काफ़ी ज़्यादा, चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, यहाँ पर काम से इमिडिएटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप लेडीज़ गारमेंट से संबंधित काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट अगर आप हैं, या फिर पोर्टफोलियो शूट करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा लाभदायक साबित होंगी। अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं,
चाहे आप लॉयर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, तो आपको भी इस समय में अपने काम में प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज में अगर डील को लॉक कर लिया जाए या फिर क्लाइंट को इस समय में एडवांस लेकर के आप यहाँ पर कंफर्म कर सकें, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वरना आने वाले 2 दिन जो हैं ये आपके लिए टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, जहां पर क्लाइंट दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को खोजने का प्रयास करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।